जय हिंद। नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे बच्चों का पटियाला और पालमपुर और मेरठ 3-4 एआरओ के बच्चे थे, सभी का एग्जाम था। तो पालमपुर की आंसर की हमने आपको दे दी है, सॉल्यूशन भी करवा दिया है। अब हम पटियाला एआरओ का आपको सॉल्यूशन करवाएंगे आंसर की के साथ। वो सब के सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। अभी पटियाला एआरओ का बच्चा हमारे साथ है, ये बताएगा आपको पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल बिल्कुल जो क्लास में कराए हैं उत्तर वही सेम थे, वही सेम ऑप्शन थी, वही सेम क्वेश्चन थे, सारा कुछ सेम। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे पालमपुर के अंदर भी और पटियाला के अंदर भी, ना तो क्वेश्चन अलग था, ना स्टेटमेंट अलग थी, ना ऑप्शन अलग थे। अगर किसी ने क्वेश्चन, कुछ बच्चे ने तो क्वेश्चन पढ़ा है, किया भी नहीं, डायरेक्ट आंसर लगा दिया सीधा। यही काम शायद यहाँ पर हुआ होगा। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, 32 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ। ਮੈਥ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, बिना कॉपी पहन के बिना कॉपी पेन के। कमाल कर दी। कितने करके आया है? 47 क्वेश्चन किए हैं। गलत कितने हो सकते हैं? गलत 2 या 3 हो सकते हैं। 2-3 गलत हो सकते हैं, लेकिन 47 क्वेश्चन करके आया, फिर भी डर रहा है। 81 नंबर ग्राउंड में इसलिए घबरा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है। एक 47 क्वेश्चन, 45 ठीक भी मानकर चलें तो इतने क्वेश्चन तो बहुत रेयर बच्चे हैं जिनके 45-45 ठीक होते हैं। चलो अभी आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, बाकी बच्चों से भी मिलवाएंगे, जैसे भी रिजल्ट आएगा सभी से मिलवाएंगे आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। पटियाला एआरओ के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं ओरिजिनल वाले, वो करवाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी के किनारे है या किस नदी पर जो है वो बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो है आपका सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। एग्जैक्ट आंसर आएगा नर्मदा नदी। दूसरा क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे पहले परमाणु बम का जो टेस्ट है वो कहां पर हुआ था। तो भारत में सबसे पहले परमाणु बम का जो टेस्ट है वो पोखरण में हुआ था। आपको सभी को पता है कि पोखरण के अंदर परमाणु टेस्ट जो है आपका करवाया गया था 1974 में। 1974 के अंदर पोखरण में जो है आपका परमाणु बम का परीक्षण भारत में करवाया गया था। तो आंसर आएगा पोखरण। उसके अलावा पूछा गया 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। 1857 की जो क्रांति है वो सभी को पता है कि 10 मई 1857 को मेरठ जिले से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति जो है आपका सिपाहियों का एक विद्रोह था। तो सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था आपका मेरठ से 10 मई 1857 को। उसके बाद आता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति और जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर आएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय कौन बीच में आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बीच में कौन आ जाता है सूर्य ग्रहण के समय। जब देखिए सूर्य इस प्रकार से होगा, यहां पर पृथ्वी होगी, सूर्य हमें नहीं दिखेगा तो बीच में चंद्रमा आ जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो बीच में आ जाता है चंद्रमा। एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीजीआई की नियुक्ति। लगभग हमने आपको बोला हुआ है कि जो किसी की नियुक्ति, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नया है, तो आर्मी के अंदर हमने आ रहे जितने भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे 150 से 200 बच्चे होंगे, हमने कहा कि आर्मी ने आज तक कभी जो नियुक्ति पूछी है वो राष्ट्रपति ही करता है सबकी। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको उसकी नियुक्ति के बारे में नहीं पढ़ाया गया है या नहीं पता है, तो अपने आंसर जो है वो राष्ट्रपति लगाना है। ठीक उसी प्रकार से ये एक अलग क्वेश्चन था और हमारे एक भी बच्चे का गलत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आज तक कभी पहले एग्जाम में नहीं आया था और इसका आंसर बच्चों को जो है नहीं किया हुआ था और उन सभी ने आंसर इसका राष्ट्रपति लगाया और सभी का सही है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपको पता है कि जो मैनचेस्टर है, ये सारी मैनचेस्टर हो गया, पिट्सबर्ग हो गया, ये सारे लगभग आपका अमेरिका में है, उत्तरी महाद्वीप में है। उसी प्रकार से उन्हीं जैसे काम करने वाला एक जो है भारत के अंदर जगह कौन सी है जो मैनचेस्टर की तरह ही काम करती है, और वो आपको पता ही है, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। उसके बाद आता है आपका अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जिनको पहला जो है आपका ऋषभ देव जो है
पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर होता है आपका टूटी हुई नाव को पार लगाने वाला, तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है। ऋषभदेव पहले थे और वास्तविक जो संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक या जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलवाने वाले व्यक्ति का नाम था महावीर स्वामी, लेकिन संस्थापक थे ऋषभदेव। उसके बाद दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये ही क्वेश्चन एआरओ हमीरपुर के अंदर आया था। हमीरपुर के अंदर जो आपका वो भी यमुना नदी से संबंधित था कि जो है आपका सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। तो दिल्ली किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? आपको पता ही है, लेजेंड हुए हैं ध्यान सिंह, हॉकी से संबंधित हैं। हिटलर के समय हिटलर ने जो है इनको बहुत बड़े पद का ऑफर दिया था, इन्होंने वो भी ठुकरा दिया था। तो हॉकी से संबंधित हैं। विराट कोहली को कौन नहीं जानता? विराट कोहली जो है आपका वो क्रिकेट से संबंधित हैं। उसके बाद भारत में सैटेलाइट उड़ाने वाली जगह है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद दाब की, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। आंसर आएगा पास्कल। उसके बाद सबसे कठोर धातु, इसका ऑप्शन जो है बच्चे बता नहीं पाए। अगर हम यहां पर बात करें सबसे कठोर धातु की तो आंसर आता है क्रोमियम। लेकिन अगर वो पूछ ले कि सबसे मजबूत धातु कौन सी है, अब कठोर धातु तो क्रोमियम आता है, नो डाउट है, आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होगा। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन में टंगस्टन दे दे तो सबसे जो मजबूत धातु है, सबसे मजबूत धातु वो होती है टंगस्टन। लेकिन टंगस्टन जो है ऑप्शन में नहीं आता है। टंगस्टन क्यों होती है? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। टंगस्टन आपका सबसे मजबूत धातु होती है। यहां पर सबसे कठोर पूछी गई है तो क्रोमियम आंसर आएगा। उसके बाद आ गया जी हमारा ओजोन हमें किससे बचाती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक, ऐसा नहीं कि सारी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सिर्फ हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रोकती है जो ओजोन परत होती है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का उपरूप है। समताप मंडल के अंदर जो है ओजोन परत पाई जाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? इसका आपका आएगा एग्जैक्ट आंसर सेकंड। वैसे जो आपका जो सेकंड है वो बल में संवेग की परिवर्तन की दर को कहते हैं। बल में संवेग परिवर्तन की दर को दूसरे नियम दिया है, आपका दिया गया है। उसके बाद आपका आएगा कौन सा नवीकरणीय है? रिन्यूएबल स्रोत है ऊर्जा का, और कौन सा अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है जिसको आपका दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय है जिस प्रकार से आपकी पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय है पवन ऊर्जा, और सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो गया दोबारा फिर बन जाती है। और अनवीकरणीय कोयला और तेल, प्राकृतिक गैस, ये जो है आपका अनवीकरणीय होता है, जिनको एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा जो है इनको प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनकी कमी लगातार होने पर है, लेकिन पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की में जो है कमी नहीं होगी, इनको दोबारा बनाया जा सकता है। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स कौन सी है? तो चुंबक वाली फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स और विद्युत वाली फोर्स। चुंबकीय फोर्स और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ये वाली चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण जो है आपका नॉन टचेबल फोर्स हैं। उसके बाद चमगादड़ कौन सी ध्वनि पैदा करता है? आप सभी को पता है, ये ध्वनि पैदा करता है आपका प्राश्रव्य। लगभग सभी क्वेश्चन हमारे पास थे, लेकिन कुछ बच्चे उनकी एग्जैक्ट जो है क्या पूछा गया था वो नहीं बता पाए, इसलिए हमने उनको ऐड नहीं किया है। तो जो है आपका ये जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा टिंकू सर जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे, तो हमने आपका प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पालमपुर जाने के लिए लगभग 6 घंटे जाने लगते हैं और 6 घंटे आने में पूरा दिन हो जाता है। पूरा सिस्टम जो शेड्यूल है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हम उसके लिए ऐसा नहीं कि वहां से किसी को पास फोन कर लिया और उनसे पूछ लिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं, बच्चों से, हमारे जितने भी 50-60 बच्चे होते हैं सभी को इकट्ठा करते हैं
और फिर उनसे जो है आपका क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि क्वेश्चन की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस ना हो। तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा उज्जवल एकेडमी के हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक से 10 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी सभी को जोड़ना था, सभी का योग निकालना था। 1 से 10 तक बोला है। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इनको जोड़िए, 5 और 3 8 और 2 10 और 17 कितना आ जाएगा? 17। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 17। समानांतर चतुर्भुज, आपको बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वही काम हो रहा है पालमपुर के अंदर भी, पटियाला के अंदर भी। इस चैप्टर से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे 3-4 और अब की बार भी आए हैं। समानांतर चतुर्भुज, एरिया कितना दिया है? 260। समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कितना दिया? क्षेत्रफल 260 दिया है, आधार नहीं पता है, ऊंचाई 26 दी है, बराबर 260 है। 26 पे काटिए, हेलो, आधार देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई, कितना दिया था? 260। तो ऊंचाई 26 रखी, आधार कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है जो ये पालमपुर एआरओ के अंदर भी था और पटियाला एआरओ के अंदर भी है। परिमाप पूछ रहा है। परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7 रखिए। आर, आर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, व्यास का आधा। तो आर कितना हो जाएगा? 49/2। 7 पे काटिए, 7 आ गया। 2 से काटिए, 2 कट गया। 22 गुणा में 7 कितना आ गया? 154। कितना आ गया? 154। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। y की वैल्यू निकालनी है। तो ये था क्या था? 2y प्लस 5 बराबर 10 था। 5 को दूसरी साइड लेकर चलिए, 5 बच गया। y का मान कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 होगा या फिर 2.5 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 होगा या फिर 5/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर फिर से समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आगे हैं एक ही टॉपिक से। तो एरिया का फॉर्मूला क्या? आधार गुणा में ऊंचाई, किसके बराबर? 390 के बराबर। आधार नहीं पता है, ऊंचाई 26 है और बराबर में क्या है? 390। 13 पे काटिए, 13 दूनी 26, 13 3 39, 30 बच गया। 2 पे काटी, कितना आ जाएगा? 15। यहां पर आपका आधार कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम का सेम क्वेश्चन करवा रखा था। स्टेटमेंटें सेम की सेम आ रखी हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि 70% लड़के स्कूल के अंदर हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट है? 30% है। और उनकी संख्या क्या है? लड़कियों की 255 है। उनकी संख्या क्या है? 255। लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़के 70% थे तो 70% हमें निकालना है। 70% क्या हो जाएगा? 255/30 गुणा में 70 कर दीजिए। 0 से 0 काटिए, 3 पे काटिए, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 85 आ गया। 85 गुणा में 7 करिए। 7 पंजे 35, 3 बचा 56 और 3 कितना आ गया? 595 आपका आंसर आ जाएगा। 595। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। रेडियस को 20% कम कर रहा है। वृत्त के रेडियस को, त्रिज्या को 20% कम कर रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पर मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के अंदर पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। पाई कांस्टेंट रहता है, पाई सभी के अंदर रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल के अंदर आर 2 बार आता है। क्षेत्रफल के अंदर आर 2 बार आता है तो फॉर्मूला भी वही 2 वाला। कौन सा फॉर्मूला बताया था? x + y प्लस में xy/में। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अगर कम कर रहा है त्रिज्या को, अगर कम करेगा तो सब चीज माइनस माइनस की आएंगी। 2 बार आ रहा है यानी कि पहली बार भी 20 है, दूसरी बार भी क्या है? 20। कम किया है तो x माइनस का 20। दूसरी बार भी कम किया है तो y भी किसका हो जाएगा? माइनस का 20। माइनस माइनस वाले नंबर को गुणा करेंगे, बाहर क्या आ जाएगा? प्लस। 400/में
100, 00 से 00, ये हो गया आपका -40 प्लस में 4, कितना आ गया -36, कितना आ गया -36। माइनस क्या बताता है? माइनस आपको कमी बताता है। माइनस का मतलब क्या है? कमी हुई है। कितने की हुई है? 4% की हुई है, 4% की कमी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको करवाया था, पालमपुर के अंदर भी है यही क्वेश्चन एआरओ पटियाला के अंदर भी आया है। पालमपुर के अंदर भी था और पटियाला के अंदर भी। 5 से 100 तक 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 3 हो या फिर दहाई अंक क्या हो? 3 हो। कौन कौन सी होंगी? 5 और 100 के बीच में पहली संख्या कौन सी होगी? इसका दहाई अंक क्या है? 3 है, ये हो जाएगी 36 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, और 63 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और कौन सी बची? और कौन सी संख्या बची है? 30, 36, 93, 63, 39, 33 बच गई। ये आपकी 6 संख्याएं आएंगी। टोटल कितनी आएंगी? 6 संख्याएं आएगी। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसने बोला था या तो 3 से कटने वाली हो, लेकिन शर्त क्या थी? इकाई अंक 3 होना चाहिए। ये रहा इकाई अंक 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। या फिर दहाई अंक 3 हो, दहाई अंक ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, इसमें तो इकाई दोनों 3 है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 मूलधन पूछ रहा है। मूलधन, मूलधन हमें नहीं पता। गुणा में दर कितनी है? 4%, समय है 3 साल, बटे में क्या आता है? 100, बराबर ब्याज कितना दिया है? 180। काटिए इसको, 3 पे काटिए, 3 छिके 18, 0, 4 पे काटिए, 15 आ गया, और मूलधन कितना आ जाएगा? 100 गुना हो जाएगा जाके, मूलधन आ जाएगा आपका 1500 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा? 1500 रुपए आ जाएगा। और यही क्वेश्चन सेम का सेम आपका पालमपुर के अंदर आया हुआ है। सेम का सेम क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर के अंदर है। 7 7 ये 21, 21 दूनी 42। मैंने आपको यह बताया था कि जब पॉइंटों में संख्याएं होंगी तो डायरेक्ट गुणा कर देना है, सीधा गुणा कर दीजिए, पॉइंटों को मत देखिए। अब 42 आ गया, अब पॉइंट लगाना है। 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 3 अंक, टोटल कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा? 3, क्योंकि जब गुणा में होंगे तो पॉइंटों की संख्या जुड़ जाती है। एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी कि 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। 2 अंक तो थे, तीसरा ये आ गया, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 7:3 दिया है। ठीक है, पिता कितने साल का हो गया? 7x का, पुत्र हो गया 3x साल का। 10 साल बाद इसकी उम्र भी 10 बढ़ जाएगी और इसके बेटे की उम्र भी 10 बढ़ जाएगी, और इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 7x प्लस में 10 बराबर 6x प्लस में 20। ये आया इधर, x बच गया, ये गया उधर, कितना बच गया? 10। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। इसका पिता 7x साल का था, x तो 10 आ गया है, तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 70 साल का हो जाएगा। यहां पर 70 आपका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 12 एलसीएम एचसीएफ। ये क्वेश्चन सेम का सेम आ रखा है, स्टेटमेंट भी नहीं बदली है। एलसीएम देखिए क्या था? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम। गुणनफल कितना दिया है? 4725 दिया है, बराबर एचसीएफ कितना है? 15 है, एलसीएम नहीं पता। 15 पे काटिए, 15 तिये 45, 22 बच गया, 15 एकम 15, कितना बच गया? 7, आगे बच रहा है 5, 15 5 75, 315 आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? मूलधन निकालना है। मिश्रधन आपको दिया है, दर आपको दी है, और समय आपको दिया है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये भी क्वेश्चन शायद सेम का सेम है जो आपको क्लास में करवाया हुआ है। मूलधन का फॉर्मूला क्या है? मिश्रधन गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा में समय, ये फॉर्मूला लगाना था। मिश्रधन कितना दिया है? 5600 दिया है, गुणा में 100 का 100 लिखिए, बटे में 100 प्लस
इन दोनों की गुणा करिए 12, यहां पर आ जाएगा 12, 100 प्लस 12 कितना हो गया 112, 56 पे काट दीजिए, ये बच गया 100, ये बच गया 2 पे काटिए 50, ये आंसर आ जाएगा 5000। मूलधन कितना था? मूलधन था 5000। मूलधन कितना हो जाएगा? 5000। ये क्वेश्चन सेम है पालमपुर के अंदर भी और पटियाला के अंदर भी। मल्टीप्लाई करिए, x गुणा में x कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, x माइनस 7 कितना हो जाएगा? -7x। 2 गुणा में x कितना हो जाएगा? 2x। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर मिलेगा, सेम का सेम क्वेश्चन जो यहां पर लिया गया था, सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14, ये आपका आंसर आना था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, रीजनिंग पे चलिए। रीजनिंग पर देखिए, पहले सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबरिंग करिए। सबसे पहले नंबरिंग करिए, नंबर लिखिए। पी कौन से नंबर पर? 16 पर। ये कौन से पर? 13 पर। ये 20 पर। ओ किस पर आता है? 15, 15, 19, 14, 17, 18, ये 13, 19 और 17। तो देखिए ये क्या कर रहा है? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो 1 माइनस 12 पर क्या हो जाएगा? 12 पर हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा 12 पर? ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 एल हो जाएगा। उसके बाद 13 से 15, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 19 और 2 क्या हो जाएगा? 21। 21 पर क्या होता है? यू। 21 पर होता है यू। उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो 1 माइनस कर दीजिए, 16 पर क्या होगा? पी होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा LUP। क्या हो जाएगा? LUP। देखिए यहां पर सीरीज के क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 माइनस हुआ है, यहां पर कितना माइनस हुआ है? 5 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, और यहां पर भी कितना? 5 माइनस, -2 -5 -2 -5, अगली बार भी -2 होगा। कितना आ जाएगा आंसर? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर, बहुत ही आसान पेपर था, लगभग सेम ही, इतना आसान था कि अभी जो मैंने बात करवाई थी लड़के के साथ, 20-25 मिनट में पेपर खत्म कर दिया था, 20-25 मिनट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक लड़की ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। सबसे पहले जो बोल रही है, लड़की बोल रही है, इसको बनाइए। लड़की के लिए हम सर्कल बनाएंगे, लड़की है जो बोल रही है। ठीक है, ये लड़की क्या कहती है? एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और बोल रही है कि मेरे दादा, दादा कौन होगा इसका? इसके पिता का पिता, ये है इसका दादा। ठीक है, मेरे दादा के इकलौते लड़के, इकलौता लड़का है इसके दादा का, यानी कि इसका पिता ही है ये जिसकी बात कर रहा है। मेरे दादा के इकलौते लड़के का लड़का है, इसका लड़का है, यानी कि इसका भाई है। कौन है? इसका भाई। दोबारा देखिए, एक लड़की ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और बोल रही है कि जो तस्वीर में है वो मेरे दादा के इकलौते लड़के का लड़का है, यानी कि इसका भाई है। कौन है? इसका भाई। पूछा क्या है? लड़की का लड़के से क्या संबंध है? जिसके साथ का होगा उसका बताते हैं कि लड़की क्या लगेगी? लड़की बहन लगेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़की क्या लगेगी? बहन लगेगी। बहन आंसर आएगा यहां पर। उसके बाद ये पालमपुर के अंदर भी था, जैसे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, जैसे इसने पेल को क्या लिखा? 1 2 3 4, इसको लिखा 5 6 7 8 9। तो हमें क्या करना था? पी का मान यहां से उठा के यहां रखना था, ई का मान यहां से उठा के यहां रखना था, सबकी वैल्यू उठा के यहां पर रखनी थी। और क्वेश्चन नंबर 5 था जो वो 3 से भाग होने वाला, वो मैंने मैथ में करवा दिया है। तो 5 के 5 क्वेश्चन ये आपके रीजनिंग के रहे। तो आप देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चले कि वो क्वेश्चन कितने करके ठीक करके आए हैं, कितने गलत करके आए हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को।